ओके स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ बताएंगे। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, स्पेशल क्लास फॉर सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड जवाहर नवोदय एंट्रेंस। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो CHS, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CHS, ठीक है। CHS का फॉर्म डालते हैं, वो CHS के एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश में बैठना चाहते हैं। और यहाँ पर है जवाहर नवोदय, जो अक्सर लोग इसको नवोदय ही बस बोलते हैं, अक्सर नवोदय बोलते हैं। लेकिन हमने नवोदय का फॉर्म डाल दिया है। हम नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, हम CHS का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। हम CHS के फॉर्म को भरे हैं तो किस प्रकार के प्रिपरेशन करें, नवोदय के फॉर्म को भरे हैं तो किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, और किस तरह से हम इसे जो है पास आउट कर पाएँ, मतलब अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम हम निकाल पाएँ और इसमें एडमिशन ले सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखें कि जो ये स्कूल्स हैं, जिस विद्यालय के नाम हैं, ये दो बहुत फेमस विद्यालय हैं, बहुत प्रसिद्ध और विद्यालय हैं, जिसमें प्रवेश लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस, अब तो देखिए अक्सर हर स्कूलों में एंट्रेंस हो गया है, लेकिन ये जो है बहुत ही फेमस हैं। और इन विद्यालयों में एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी के लिए भी आपको लगना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं जो स्पेशल क्लास CHS या नवोदय का है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आप जब भी जाते हैं तो लगभग ये 6, 7, 8, अगर 8 के बाद आप जाना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप जो है 5th के बाद आप जाना चाहते हैं 6th में एडमिशन लेने के लिए, तो अधिकतर क्वेश्चंस जो है अगर 6, 7, 8 के बुक से लेना, मतलब हमारा ये मकसद नहीं है कि हम जो है CHS की एंट्रेंस एग्जाम की अलग से बुक पढ़ा रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि आप जो पढ़ाई अपने क्लास 6 लेवल की कर रहे हैं, या आप 7 स्टैंडर्ड में हैं या 8 स्टैंडर्ड में हैं, तो जो बुक आप घर पे पढ़ते हैं, मतलब ये आपकी स्कूल में लगा हुआ बेसिक पढ़ते हैं, एकेडमिक पढ़ते हैं, तो उसी बुक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप फाइंड आउट करेंगे, और उस फाइंड आउट करने के बाद इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो है वनडे एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम जो बताए गए CHS या नवोदय में आते हैं। तो मतलब आप अपना क्लास में पढ़ने वाली मैथ की बुक को ही आप स्ट्रांग रखते हैं, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखते हैं, अपने मेथड को स्ट्रांग रखते हैं, अपने स्टेप को स्ट्रांग रखते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको CHS या नवोदय फाइट करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। इसके लिए स्पेशल बुक भी आती है इनके एंट्रेंस के लिए, लेकिन आपके जो क्लास लेवल की जो बुकें हैं, आप जिस क्लास में जिस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उस लेवल की बुक को भी अगर आप स्ट्रांग रखते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये जो CHS या नवोदय या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो वनडे एग्जाम में आता है। और वनडे एग्जाम में क्या होता है, अधिकतर क्वेश्चंस आपके जो हैं किस लेवल के आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपका जो है कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा तभी जा करके वो जो है अपने कम समय में, लिमिट समय में अपने सभी क्वेश्चंस को समय से कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप बेसिक स्ट्रांग करके जाएंगे तो बेसिक स्ट्रांग रहेगा, और उसके साथ अगर जिसके ज़्यादा स्टेप वाइज करेंगे तो आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग होने से आपका जो भी क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा गलत नहीं हो सकता है। आप ये सोचिए कि इस पर कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोग आते हैं करके तो उसमें संदेह व्यक्त करते हैं कि हो सकता है कि ये सही भी हो जाए और हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए। लेकिन आप अगर इस लेवल से पढ़ाई किए हुए और ये इस क्लासों में आप पढ़ रहे हैं, तो अपने क्लास की केवल बुक पढ़ लें, और उन बुकों में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि अगर आपका ये स्ट्रांग है, तभी भी आप इन एंट्रेंस एग्जाम में बैठने पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। आइए स्टूडेंट्स, आपके क्लास लेवल से हम फाइंड आउट कर रहे हैं CHS लेवल के क्वेश्चंस, आपके क्लास लेवल से हम फाइंड आउट कर रहे हैं आपका नवोदय लेवल के क्वेश्चंस। तो आप क्लास में पढ़ते पढ़ते अपने बुक से आप खुद स्वयं जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपने को इस योग्य बना सकते हैं जिसके लिए लोग डरते हैं या
अलग से प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अलग से समय देते हैं, लेकिन आप अपने क्लास में समय देने के साथ साथ ही आप इसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, सीएचएस के लिए भी आप जो है नवोदय के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके समय बचत के साथ साथ आपका क्लास स्टैंडर्ड भी स्ट्रांग हो रहा है और आप अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जो है होता है। स्टूडेंट सबसे पहले बता दें आपको कि ये कोई भी जो फॉर्म आप डालते हैं ना, तो आपके दिमाग में बैठा होता है कि इनकी अलग से बुक आ रही है तो इनकी पढ़ाई भी अलग से होती है। नहीं स्टूडेंट्स, आपके क्लास लेवल के रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आपका स्टेप स्ट्रांग रहेगा तो आप इसको देख करके या 1 या 2 लाइन में ही आप इसका आंसर दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। और आप उसमें से ऑब्जेक्टिव में 1 ABC या 1 2 3 4 ऐसे 4 या ऑप्शन होते हैं या 3 ऑप्शन होते हैं, तो उस ऑप्शन में से आप अपने सही आंसर को टिक कर पाएंगे। तो पहले हम आपको स्टेप वाइज समझाएंगे। आपके स्टेप समझाने से क्या होगा कि आपका क्लास लेवल का नॉलेज भी स्ट्रांग होगा और आप एंट्रेंस लेवल के नॉलेज को भी आप आसानी से आपको कम कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब नॉलेज आपका स्टेप बाय स्टेप रहेगा, लेकिन आप इसको स्वयं शॉर्ट करने लगेंगे जब आप इसको सीख जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है -42 और यहाँ देखिए प्लस और माइनस 2 सिंबल एक साथ हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में है, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये 35 है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करते चलेंगे तो ये देखिए दोनों सेम है, तो सेम सिंबल है, तो सेम सिंबल करने के बाद इनको क्या करेंगे, ऐड करते हैं। 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -77। तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, -77। अगर आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस होंगे, वो 4 ऑप्शन में अगर जहाँ पर आपका -77 है उसी पर आपको टिक करना होगा। स्टूडेंट्स इससे क्या पता चला आपको कि आपका जो है एंट्रेंस लेवल आपका स्ट्रांग हुआ। साथ ही साथ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं, आपकी बुक में भी आते हैं, आपके जो है एक्सरसाइजेज में भी आते हैं। तो आपका एक्सरसाइज भी स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब आप इस स्टैंडर्ड में पढ़ भी रहे हैं और आपकी इच्छा बने एंट्रेंस देने की, तो आप अपना होमवर्क, क्लास वर्क या अपने लेवल की जो मैथ्स है उसे भी आप समझ रहे हैं और साथ साथ एंट्रेंस लेवल को भी पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको डबल बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, -6 + 4 और यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, मतलब 2 सिंबल है और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ। मतलब क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्व करने वाली बात आ गई। तो यहाँ -6 है और दोनों ये प्लस हैं, तो प्लस का सिंबल लगाएंगे और दोनों लोगों को ऐड करेंगे। 4 और 3 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे अपोजिट सिंबल से दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव है। तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, जो बड़ा होता है उस नंबर को देखते हैं, सिंबल को भूल जाते हैं। यहाँ पर 6 है और ये 7, तो 7 बड़ा है, इसी का सिंबल राइट करेंगे बड़े वाले का, और अपोजिट है इसका मतलब माइनस करेंगे। तो 7 - 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको बताते हैं, कोई भी नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस लिखेंगे तभी भी ठीक और नहीं लिखे हैं, अगर आपके ऑप्शन में अगर 1 भी आया है तो ये आपका आंसर सही है, 1 वाले पर ही ट्रिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका जो है दोनों चीज स्ट्रांग हो रहा है, आपका क्लास का होमवर्क, क्लास वर्क या आपके क्लास लेवल की मैथ, और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से सीएचएस या नवोदय में आपका जो है किसी प्रकार का भय नहीं रहे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन 1 और 2 देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपके दोनों लेवल में काम आएगा, एंट्रेंस के लिए, सीएचएस के लिए, नवोदय के लिए और साथ ही साथ आपकी क्लास के लिए भी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे क्लास में भी आते हैं और आपके एंट्रेंस में भी आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बार आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए -9 है और मल्टीप्लाई 6 है। -9 का मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले स्टूडेंट सिंबल या साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस है, इसके कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और 6 और
9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए प्लस है, और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, -9 का मल्टीप्लाई करना है, किसमें 4 में करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या गलतियाँ लोग करते हैं इसको भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर गलतियाँ आप क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस लिखते हैं और 9 फिर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया है और फिर यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से जो अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसके बाद उसका नंबर आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस और इसके आगे क्या कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा। और 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 9 जा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आइए आगे देखते हैं क्या करेंगे। ये -54 है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहे हैं आपको समझने के लिए। जैसे आपको समझ में आएगा आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं इसको, या 2 स्टेप में, जैसे आपको जितना जल्दी समझ जाएंगे, जितना ज़्यादा समझ जाएंगे उतना ही कम स्टेप में आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस ये क्या है 36 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए दोनों माइनस के घर के हो गए हैं, इनका माइनस का सिंबल लगाएंगे और दोनों को एक ही जगह रख देंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं, सपोज दैट आपके घर में एक जार है, जार बॉक्स डब्बा या जो भी चीज़ समझिए, और इसमें जो है इतना क्या है निगेटिव चीज़ें हैं। मान लीजिए कुछ इसमें निगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं और फिर थोड़ा सा और निगेटिव आ गया, तो ये क्या है निगेटिव ही तो आएगा और आएगा। तो अब क्या होगा, पूरा जार भर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया। क्या हुआ, इसमें दोनों में ऐड हुआ, तो यहाँ पर ऐड ही करना होता है, लेकिन सिंबल किसका लिखेंगे, ये निगेटिव के ही घर के, इसलिए निगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये निगेटिव ही रहेगा लेकिन ऐड होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस मत कर दीजिएगा, यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, आपको भी स्टेप बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 14 - 6 8। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हो गया कितना 4 4 - 3 1। अब स्टूडेंट्स ये आपका आएगा आंसर। तो जहां पर आपका आंसर जो ऑप्शन में आंसर होगा -18 वहीं आप टिक करना है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम लोग जल्दी जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चंस को समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स समझने की बात आ गई। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का काम चल रहा था, लेकिन आप यहाँ पर आ गए डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे, सेम फंडा वही है, थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डिवाइड करना है, किससे करना है, -9 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो माइनस सिंबल को किनारे कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया। ठीक है, अब आगे चलते, अब क्या दिख रहा है आपको, माइनस जैसे हम यहाँ पर अलग रख लिए तो यहाँ पर हो गया 9 का टेबल, मतलब 9 का डिवाइड किस में करना है 36 में, मतलब 9 का टेबल पढ़ना है और कितने टाइम्स पढ़ना है कि 36 आ जाए। 9 का टेबल आपको आता है स्टूडेंट्स 9 4 जा 36। स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया यहाँ पर, बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। और इसी तरह से आप एक एक स्टेप में अगर समझ गए तो आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको क्या हेल्प मिलेगा, देखिए अभी आप सोच रहे हैं कि हमको ना CHS का फॉर्म डालना है ना नवोदय के फॉर्म डालना है, फिर भी हमें इसको क्यों पढ़ना है। हम आपको बता रहे हैं आपको इन दोनों काम को नहीं करना, मतलब एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। यही ना, आप क्लास 6 स्टैंडर्ड में हैं, 6 की पढ़ाई करते हैं, तो उस समय ये मैथ आपके 6 लेवल का है, आपके आएंगे। दूसरी चीज स्टूडेंट्स याद जान लीजिए, ये अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं क्वेश्चंस। और इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है अधिकतर स्कूल वाले टीचर वैसे हो सकते हैं कि उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि बेटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग भी हल्के में लेते हैं, सर इसको हम कर लेंगे, लेकिन आपके साथ वहाँ पर प्रॉब्लम आती है नहीं जब हो पाता है तब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 की पावर -1। अब इसके पावर को हटाने के लिए 1 तो सबका पावर होता है स्टूडेंट्स, लेकिन -1 नहीं होता है। -1 है तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तुरंत इसका जो चेंज कर देंगे 1/6 कर देंगे, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। फ्रैक्शन में होते ही इसका माइनस सिंबल हट गया, मतलब 1 तो सबके पावर होते हैं, इतना आपको सबको पता है। माइनस यहाँ पर देखिए 8 की पावर -1 है, तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा, इसका माइनस गायब हो जाएगा। और 1 तो पावर सबका होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं है, सॉल्व करते चलेंगे। इन दोनों लोगों का LCM ले लीजिए,
स्टूडेंट्स एलसीएम नहीं आता है तो यहाँ पर ले लेना चाहिए, थोड़ा सा भी शर्म नहीं करनी चाहिए, करने में क्या होता है मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले हम लोग 2 का टेबल आता है आसानी से, इसलिए 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 3 या 6, 2 4 या 8, फिर 2 से 3 तो नहीं आएगा लेकिन 2 2 या 4 आएगा, फिर 2 से देखते हैं 3 तो नहीं आएगा लेकिन 2 1 या 2 आएगा, फिर 3 से देखते हैं। अब सब 1 1 हो गए। अब करेंगे मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 या 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के आपको दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या 1 है इसका न्यूमिनेटर 1 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या देखेंगे 6 इसका डिनोमिनेटर है और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ गया 24 आ गया। तो यहाँ पर आप 6 का डिवाइड करेंगे इस जो एलसीएम वाले डिनोमिनेटर बनाए हैं उसमें। तो 6 के टेबल में कितनी टाइम्स में 24 आता है, 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स होता है 4 टाइम्स में, यहाँ 4 राइट करेंगे। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या न्यूमिनेटर 1 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है 8 है, फिर वही डिनोमिनेटर 8 हो गया। वहाँ पर कितना हो गया डिनोमिनेटर एलसीएम वाला 24। तो 8 के डिवाइड करेंगे 24 में। 8 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा 8 3 या आपको नहीं आता है तो यहाँ पर डिवाइड करिए, हो सके कि बड़ा आ जाए। जब मान लीजिए तो 8 है 6 है 16 है तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन हो सके थोड़ा सा बड़ा आ जाए नहीं कर पाए तो इसके डिनोमिनेटर से ये जो एलसीएम वाला डिनोमिनेटर है इसमें डिवाइड करते हैं, माइनस करते हैं, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया 3। यहाँ पर राइट कर देंगे 3। स्टूडेंट्स हर स्टेप आपको बताया जा रहा है, रफ वर्क भी, जिससे आपको डायरेक्ट ना कुछ करना पड़े और किसी आंसर को लाने में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। 4 1 जा स्टूडेंट्स क्या हो गया 4 माइनस 3 1 जा क्या हो गया 3 और अपन क्या है 24 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 अपन 24, ये आपका आ गया आंसर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके आंसर आएंगे। अगर आपके ऑप्शन में 1/24 है तो उस पर टिक करिए। और आपको ये स्टेप आते हैं तो थोड़ा सा भी आपके अंदर जो है हेजिटेशन नहीं होगा कि मेरा आंसर रॉन्ग है या राइट है, क्योंकि आपका स्टेप क्लियर है, आपका जो मेथड है वो अच्छा है, स्ट्रांग है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बिना हेजिटेशन किए, बिना सोच संकोच के तुरंत जो है 1/24 पे टिक करेंगे और आगे तुरंत बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका कहाँ, जहाँ पर स्टेप स्ट्रांग नहीं होगा, जहाँ पर मेथड आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वहीं पर जाकर आप आंसर में भी सोचने लगते हैं यार 1/24 सही है या -1/24 से, समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहें तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए ऑप्शन कुछ और भी दे सकता है, हम आपको यहाँ पर आंसर 2 बताएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दे सकता है, ध्यान दीजिएगा क्या दे सकता है, इसको तुरंत 24 को ऊपर कर देगा और इसमें माइनस पावर दे सकता है और बोलता है कि ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए 2 आंसर दे सकता है, 1/24 या 24 के पावर -1। 24 के पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/24 ही वजह से। यहाँ पर देखिए 1/6 का मतलब क्या हुआ 6 के पावर -1। ये क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप हर तरह से समझने का प्रयास करिए ताकि आपका हेल्प हमेशा होता रहे। तो ये भी आपका आंसर सही है, अगर ऐसा दिया है तो, अगर ऐसा दिया तो ये आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन, ये तो था सेपरेट का क्वेश्चन, लेकिन आप यहाँ पर उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन होगा मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हैं। अब आइए, अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन और मल्टीप्लाई करना है उसका तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे अभी बताया वैसे ही करना है। ये देखिए -1 है तो इसका क्या करेंगे 1/5 कर देंगे, माइनस गायब हो गया, पावर 1 तो होता है, बार बार मैं बोलता जा रहा हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। अब इसमें यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 के पावर -1 है तो इसको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे 1/3 कर देंगे और अब ये माइनस कैंसिल हो गया, पावर 1 तो होता ही है, आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, कहीं भूल ना जाए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 1 जा 1। या तो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, जितना स्टेप बढ़ाया जाता है उतने ही मैथ क्लियर होते हैं। स्टूडेंट अपने लाइफ में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना स्टेप बढ़ता है उतना मैथ क्लियर होते हैं, ठीक है। 1 1 जा 1 और 5 3 जा 15 आ गया स्टूडेंट्स आंसर आपका। अगर ये आंसर दिया है, मतलब ऑप्शन में ये दिया है, तभी भी आपका आंसर सही है, या 15 के पावर -1 दिया है तभी भी आपका आंसर सही है। आपका स्टेप स्ट्रांग रहेगा तो पावर से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर हो सके आप इतना ला करके छोड़ दिए हैं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया है
तो आप सोचने लगेंगे कि -1 कहाँ से आ गया। लेकिन अगर आप स्टेप जानते हैं, मेथड जानते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको सोचने में थोड़ा सा भी नहीं समय लगेगा, तुरंत इसका माइनस पावर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस पावर था और आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन में है, तुरंत माइनस पावर में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी और थोड़े से अपने आंसर पे थोड़ा सा भी हेजिटेशन या संदेह नहीं होगा कि मेरा आंसर गलत है, रॉन्ग है या मेरा नंबर कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आइए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं आपके सीएचएस और नवोदय में, और साथ ही साथ आपके क्लास सब्जेक्ट में भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा भय कर जाते हैं और नवोदय या सीएचएस या वनडे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप थोड़ा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, इनके आंसर नहीं आएंगे या हो सके इनके हम सॉल्व न कर पाए। बहुत सारी तरह की चीज सोचते हैं। अब आप ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, हम आपको इसका सही तरीका बताने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताएंगे फ्रेंड ताकि आपका जो है स्टेप स्ट्रांग हो और साथ ही साथ आपका मेथड स्ट्रांग हो। स्टेप और मेथड से आप अपने क्लास में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके आसानी से, और स्टेप और जो है मेथड स्ट्रांग रहेगा तो आप जो है किसी वनडे एग्जाम में भी अपने थोड़ा सा समय बढ़ेगा, लेकिन आप समय को कम कर ले जाएंगे, क्योंकि जैसे स्टेप और मेथड स्ट्रांग होता है स्टूडेंट अपने को शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको लॉन्ग बताने में फायदा ये है कि आपको लॉन्ग भी आएगा, आप स्वयं शॉर्ट भी कर ले जाएंगे। अगर मैं शॉर्ट बताऊंगा तो आपको केवल शॉर्ट आएगा, लॉन्ग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना स्टेप आपको मैं बताया हूँ ना, स्टेप आप जानते हैं ना उतना मेथड जानते हैं, इसलिए लॉन्ग में आप फंस सकते हैं, मेथड में फंस सकते हैं। इसलिए शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, जो भी चीजें बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बढ़े तो बढ़ा करके बताऊंगा, लेकिन स्टेप बिल्कुल समझा करके बताऊंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सबसे पहले जो है कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में मिले, यहाँ पर क्या है, दोनों में लेने का तरीका 7 है, तो 7 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a² बचेगा माइनस। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक चीज है यहाँ पर, इसको लिखने के बाद फिर मैं इसको इरेज करूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा समझाना है। 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आएगा 63 9, और ये हो गया b²। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, क्यों कि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया कि ये आया कहाँ से। मैंने बता तो दिया कॉमन लिया है, लेकिन नहीं आया आपको, इतना मान करके मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ और फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसको राइट कर सकते हैं 7 × a², और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर चीजें उसी की टेबल में इसको भी लिख सकते हैं 7 9 63, और ये है b²। साथ ही साथ है, कुछ गड़बड़ मैंने नहीं किया, आप चाहे तो ब्रैकेट लगा दें, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ तरीका चेंज कर दिया। तरीका चेंज करते ही तुरंत आपका जो है एक स्टेप तो बढ़ तो गया, लेकिन आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, दोनों को बाहर कर लेते हैं, बचा कौन इसमें, a